इस साल के जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रोजेक्टाइल का एक बहुत धांसू सवाल आया था और बहुत सारे बच्चों ने इसको डर के मारे स्किप कर दिया था, लेकिन आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये बहुत इजीली हो जाएगा यार। और आपको प्रोजेक्टाइल का कोई भी कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से सीखना है तो चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट है प्रोजेक्टाइल की, उसको डेफिनेटली से एक बार चेकआउट करना। तो सवाल में बोल रहा है अ पार्टिकल इज थ्रोन विद स्पीड v फ्रॉम पॉइंट o एट एन एंगल थीटा। तो o पॉइंट से थीटा एंगल पे v स्पीड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है with the horizontal plane such that it passes through point P at a height of 1 meter and horizontal distance 5 meter from O। हॉरिजॉन्टल से 1 मीटर ऊपर किसी पॉइंट से वो गुजर रहा है और ये जो पॉइंट P है ये हॉरिजॉन्टली 5 मीटर दूर है, अपन को दे रखा है एज शोन इन द फिगर। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g देन द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। तो हमको चेक करना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट बैठता है। तो सबसे पहले बोल रहा है अगर एंगल 45 डिग्री है तो v की वैल्यू ये निकल के आएगी। तो यहाँ पे आप बहुत सिंपली सोच सकते हो, अगर t बराबर 0 पे यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है तो किसी t टाइम पे ये भाई साहब यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो t टाइम में अपन सोच सकते हैं x में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 मीटर और y में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो वो 1 मीटर हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं x में और y में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम इज सेकंड इक्वेशन, तो अपन बहुत इजीली इक्वेशंस बना के इसको हैंडल कर पाएंगे। सबसे पहले x डायरेक्शन में मैं इक्वेशन बना रहा हूं। तो डिस्प्लेसमेंट है 5 s बराबर ut। u मतलब x वाली वेलोसिटी ये हो जाएगी v cos थीटा और ऊपर की तरफ हो जाएगी v sin थीटा। सही बात है। तो s बराबर ut मतलब v cos थीटा इंटू टी और हाफ ए टी स्क्वायर जीरो होता है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो ये हो गई एक्स की डिस्प्लेसमेंट। ऐसी ही वाई की डिस्प्लेसमेंट अगर अपन बनाते हैं तो वाई में आप देखोगे ऊपर चला 1 मीटर तो 1 हो जाएगा एस बराबर यू टी, यू हो जाएगा वी साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें अपन को क्या करना है, उसने बोला अगर एंगल 45 डिग्री है तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आती है। तो अगर मैं एंगल को 45 रखता हूं तो अपन क्लियरली देख सकते हैं cos 45 1/√2 sin 45 1/√2। सही है। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं 45 डिग्री रखता हूं तो यहां से मिलेगा 5 बराबर वी टी बाय रूट टू। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में भी अगर मैं डालता हूं वैल्यू तो ये मिल जाएगी 1 बराबर वी टी बाय रूट टू माइनस जी बाय टू इंटू टी का स्क्वायर। सही बात है। अब आप समझो सिंपली, अगर मैं वी टी बाई रूट टू को 5 लिख सकता हूं तो मैं यहाँ पे इसको 5 सब्सटीट्यूट कर देता हूं। तो ये अगर 5 बन जाएगा तो 1 को यहाँ बुला लेंगे, इसको यहाँ फेंक देंगे तो 5 माइनस 1 बन जाएगा तो राइट साइड में 4 आ जाएगा। तो अपन क्लियरली देख सकते हैं जी टी स्क्वायर बाई टू इज 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो टाइम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 कूद के ऊपर गया तो 8 अपॉन जी का रूट। तो ऐसे करके अपने पास टाइम की वैल्यू आ जाती है और इस टाइम को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो वेलोसिटी निकल आएगी। तो जब अपन टी को यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो ये रूट टू ऊपर चले जाएगा तो ये बन जाएगा 5√2 अपॉन में टी आ जाएगा क्योंकि हमको वी निकालनी है। तो टी जब नीचे आएगा तो √8 को आप 2√2 लिख दोगे और रूट में जी जो है वो ऊपर चला जाएगा। सही बात। अब यहाँ पे आप देखो ना √2 से √2 अगर कैंसिल हो जाए तो अपन क्लियरली देख सकते हैं जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 5√g/2 और वही यहाँ पे दे रखा है। दैट मीन्स इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहे हैं एक बार समझते हैं। एंगल अगर 45 है तो पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पी। तो इस नेक्स्ट पार्ट में अपन को अगर एच मैक्स निकाल लिया जाए तो अपन को पूरा गेम समझ में आ जाएगा। सपोज अगर एच मैक्स की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए तो अपन सोच सकते हैं एच मैक्स यहाँ कहीं पे रहा होगा, तभी ये ऐसा जाके ऐसे यहाँ से गुजर सकता है। ठीक है। तो एक बार अपन कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में मुझे एच मैक्स निकालना है तो सीधा फॉर्मूला लगाओ। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो u की जो वैल्यू है जो अपन को ऑलरेडी मिली थी अपन उसी को लगा लेंगे ये वाली। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अगर आप करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 रूट जी का जी 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होल अपॉन 2g। तो g से g कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 25 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8 2 जा 16। तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 1 क्लियरली दिख ही रही है अपन को। तो यहां से अपन को समझ में आ रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल जो है इसका मैक्सिमम हाइट 1 से बड़ा है। दैट मींस इसकी जो एच मैक्स है ये पी पॉइंट से पहले ही आ जाएगी। तो अपन क्लियरली बोल सकते हैं सेकंड ऑप्शन में द पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट बिफोर इट रीचेस पी विच इज ट्रू। तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन पे अगर अपन आते हैं तो थर्ड ऑप्शन पे क्या बोल रहा है, अगर थीटा 30 डिग्री है तो पार्टिकल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी। अगर एंगल 30 डिग्री हो जाए, अब थर्ड ऑप्शन में अपन ये चीज सोच सकते हैं कि अगर एंगल को आपने कम किया तो एंगल अगर कम किया तो मैक्सिमम हाइट ऑलरेडी कम हो जाएगी, तो ये पार्टिकल जो है अपनी मैक्सिमम हाइट पी पॉइंट के पहले ही अचीव कर जाएगा, जबकि इसमें बोल रहा है मैक्सिमम हाइट आफ्टर रीचिंग पी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा।
पी पॉइंट के बाद थोड़ी आएगा। अगर एंगल कम कर दिया तो मैक्सिमम हाइट और पहले आ जाएगा, राइट, क्योंकि अपन ने सेकंड में ऑलरेडी देखा है कि मैक्सिमम हाइट 45 डिग्री पे पहले आ रही है, 30 पे तो और पहले आ जाएगी। तो ये अपन को समझना है। तो सी ऑप्शन जो है वो क्लियर कट यहाँ पे गलत हो जाएगा, बिना सॉल्व किए हम बोल सकते हैं। देन फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर टेन थीटा जो है वो टेन इनवर्स 1/5 हो जाए तो वी की वैल्यू इतनी आएगी। तो देखते हैं, अगर मैं थीटा को टेन इनवर्स 1/5 मतलब परपेंडिकुलर 1 है, बेस 5 है, तो ये हो जाएगा √26। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इन वैल्यूज को अगर यहाँ सब्सटीट्यूट किया जाए तो 5 बराबर वी कॉस थीटा 5/√26 इंटू टी आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से आएगी 1 बराबर VT/√26। अब सेकेंड इक्वेशन में अगर मैं पुट ऑन करता हूँ तो सेकेंड इक्वेशन में आप देख सकते हो 1 बराबर वी साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा 1/√26 इंटू टी। अब देखो VT/√26 की वैल्यू ऑलरेडी आ गई है, और आगे मैं लिख लेता हूँ G/2 टी स्क्वायर। तो आप नोटिस करो VT/26 का रूट जो है उसका वैल्यू 1 आता है, तो इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई दैट मीन्स 1 से 1 तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। तो उस केस में टाइम की वैल्यू तो फिर 0 ही आएगी, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसमें वो सेटिस्फाई नहीं करता, तो हम v की वैल्यू भी नहीं निकाल पाएंगे, जो कि ये गड़बड़ दे रखी है, राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, इस एंगल के लिए यहाँ पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ये आंसर नहीं आ पाएगा। तो अपन बोल देंगे थर्ड ऑप्शन, सॉरी, तो अपन बोल देंगे इसका फोर्थ ऑप्शन भी गड़बड़ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए एंड बी हो जाता है। तो आई होप आपको ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन को और बढ़िया तरीके से समझना है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल में जरूर से देखना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सब लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।